यार हमें ओमेगा 3 फिश ऑयल सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है क्या? अगर ये सवाल आपका है तो ये वीडियो उसका जवाब है। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश चौधवानी। आज हम बात करेंगे ओमेगा 3 के बारे में। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने में आपको हेल्प करनी है बाय शेयरिंग दिस वीडियो ओनली इफ यू लाइक दिस वीडियो। चलो बात करते हैं ओमेगा 3 के बारे में। So please whatever. I want to reach 1 million. ओके, सबसे पहले ओमेगा 3 आपने जिम में सुना होगा, बहुत सारे इंटरनेट कंटेंट क्रिएटर्स के मुंह से सुना होगा कि आपको अगर कोई सप्लीमेंट लेना चाहिए तो ओमेगा 3 है, मल्टीविटामिन है, मैग्नीशियम है, वे प्रोटीन है। ये 3-4 का नाम बार बार आता रहता है। बाकी सारे सप्लीमेंट्स के बारे में कभी और बात करेंगे। आज ओमेगा 3 के बारे में बात करेंगे और उसके सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। सप्लीमेंट्स पे पहुंचे उससे पहले हमें समझना पड़ेगा ना ओमेगा 3 क्या है। ओमेगा 3 को समझने के लिए हमें फैट्स को समझना पड़ेगा। वो फैट्स कहाँ से आ गया? देखो, हमारे जो डाइट में है ना, फैट्स जो आते हैं ऑयल में से, घी में से, बटर में से, चीज़ में से, बादाम, अखरोट, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, इन सब में से, नट्स एंड सीड्स, एवोकाडो, ऑयल, घी, बटर, इन सब में से हमें जो फैट मिल रहा है वो 2 प्रकार का फैट होता है। एक है तुम्हारा सैचुरेटेड फैट, दूसरा है अनसैचुरेटेड फैट। इन दोनों का नाम उनके केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से है। अभी ये जो अनसैचुरेटेड फैट्स है ना, उसका तुम्हारी बॉडी में क्रेजी काम है। इनफैक्ट आपका ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ना, ब्रेन का स्ट्रक्चर, आपकी आंखों का स्ट्रक्चर, वहां पे भी अनसैचुरेटेड फैट्स काम लगते हैं प्रोडक्शन में, रॉ मटेरियल में। वो अनसैचुरेटेड फैट्स में कुछ फैट्स ऐसे हैं जो तुम्हारी बॉडी खुद से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, तुम्हें उसको डाइट में से ही लेना पड़ेगा। और उनमें से एक प्रकार का फैट है तुम्हारा ओमेगा 3। इसको हम एसेंशियल फैटी एसिड भी बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि एसेंशियल का मतलब है अत्यंत ज़रूरी, इसके बगैर नहीं चलेगा। आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत है, वो खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाती, इसलिए आपको उसको डाइट में से लेना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ओमेगा 3 बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल टेल यू मोर रीजंस व्हाई आपको ये समझना है। आपका बच्चा जब डेवलप हो रहा है ना, तो उसके डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट में ओमेगा 3 की बहुत ज़रूरत है। उनकी आंखों के रेटाइना जो है, उसके डेवलपमेंट, उसके प्रोडक्शन के लिए ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है। आप बड़े हो गए, उसके बाद आपकी जॉइंट हेल्थ, आपका ब्रेन हेल्थ, आपकी हार्ट हेल्थ, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं ओमेगा 3 के। मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ। आपने लिपिड प्रोफाइल कराया और लिपिड प्रोफाइल में आपके ट्राइग्लिसराइड्स ऊपर आ रहे हैं क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ तो इन्फ्लेमेशन है, बिकॉज आपने बहुत ही अननेसेसरी प्रोसेस्ड फूड खाया है, रिफाइंड शुगर खाई है, सेडेंटरी लाइफ जी है, बहुत तली हुई चीज़ें खाई है, बहुत ट्रांस फैट खाया है। अभी आपका LDL बढ़ चुका है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ चुका है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है। ओमेगा 3 कैन गो इनसाइड योर बॉडी, रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन एंड ब्रिंग योर लिपिड प्रोफाइल बैक टू नॉर्मल, अगर आप उसको सही मात्रा में खा रहे हो। अगर आप सही मात्रा में ओमेगा 3 सही से रोज़ का रोज़ अपने खाने से ले रहे हो, यस आप खाने से भी ले सकते हो, ले रहे हो, तो आपको ये सारी कंडीशंस होने के चांसेस भी कम है, प्रोवाइडेड आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल अच्छी है। आपकी आई हेल्थ के लिए, आपकी मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन के लिए, आपकी बेटर गट हेल्थ के लिए ओमेगा 3 आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लाइक अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर आप बोलोगे कि सप्लीमेंट्स लो। सप्लीमेंट तक पहुंचे उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट ओमेगा 3 के जो 2-3 कॉम्प्लिकेटेड नाम है जो आपने सुने होंगे। उसके फुल फॉर्म आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं खाली बोल रहा हूँ, तो कभी कोई नेक्स्ट टाइम ये नाम बोल रहा है तो आपको ऐसे अनजान ना लगे। 3 प्रकार के ओमेगा 3 होते हैं। सबसे पहला है ALA, अल्फा लिनोलेइक एसिड। दूसरा है EPA, which is icosapentaenoic acid, and third is DHA, it's docosahexaenoic acid. I told you आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने स्क्रीन पे उनके स्पेलिंग भी छोड़ दिए। लोड मत लो, ये तीनों ओमेगा 3 हैं। जब भी आप ओमेगा 3 का सप्लीमेंट्स लेने जाओगे तो उस पर EPA DHA लिखा होगा। लाइक ALA ने क्या बुरा किया? अभी ALA जो है वो यूजुअली हमें वेजिटेरियन फूड सोर्सेस में से मिलता है, जैसे कि चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, सोया ऑयल, कैनोला ऑयल, इन सब में से आपको ALA मिलता है। अभी ALA का सीधा जाके हमारी बॉडी में कुछ काम नहीं है। ALA पहले जाके EPA या DHA में कन्वर्ट होगा, और EPA और DHA आपकी बॉडी में जाके जो भी मैंने काम बोले ना वो काम करेंगे। EPA एंड DHA दोनों आपको मछली में से मिलते हैं,
फैटी फिश एंड सी फूड में से आपको EPA एंड DHA मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप ये सोर्सेज समझ गए ना तो आपको ऑलमोस्ट जवाब मिल जाएगा कि आपको सप्लीमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। देखो हमें ना दिन में 250 to 500 mg EPA एंड DHA चाहिए, ठीक है, फॉर नॉर्मल हेल्थ मेंटेनेंस। अभी अलग अलग कंडीशन में, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई हार्ट कंडीशन है, आपको ब्रेन कंडीशन है, तो उसमें उसके डोजेज अलग होंगे जहाँ पे आपको न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। बट अगर आपको मेंटेनेंस के लिए चाहिए तो आपको इतना डोजेज चाहिए, और वो डोजेज आपको दिन में 20-25 ग्राम आपने चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स खा लिए या वॉलनट्स खा लिए तो आपका रिक्वायरमेंट वहाँ से फुलफिल हो जाएगा। अगर आप फैटी फिश खा रहे हो, सैल्मन हो गया, मैकरल हो गया, ट्यूना हो गया, सार्डिन्स हो गया, ये फिश आप रेगुलरली खा रहे हो हफ्ते में एटलीस्ट 2 पोर्शंस, तो आपका ओमेगा 3 का रिक्वायरमेंट इज सोर्टेड। वेजिटेरियन और नॉन वेज सोर्सेज में मेजर डिफरेंस ये है कि जो ALA है आपने जितना लिया है उतना का उतना कन्वर्जन नहीं होता है EPA और DHA में, तो आपको शायद ज़्यादा क्वांटिटी खानी पड़ सकती है। बट अगर आप फैटी फिश या फिश रेगुलरली खा रहे हो तो आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। You can get your omega 3s from your food। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है पता है? आप जो भी चीज़ें हैं वो रेगुलरली नहीं खाते हो। आई टॉक टू अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, राइट। उनको मैं पूछता हूँ आपको बादाम अखरोट पसंद है? बोलते हैं हाँ पसंद है। आप खाते हो? तो बोलते हैं जब याद रहता है भिगोना तब खा लेते हैं। दिस इज द थिंग विथ न्यूट्रिशन, इट्स अ सप्लाई एंड डिमांड, इट्स अ कॉन्स्टेंट सप्लाई एंड डिमांड, इट्स फ्यूल फॉर योर बॉडी। आपको गाड़ी चलानी है तो रेगुलरली पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी लाइक मैं एक बार पेट्रोल भराऊँ और सालों साल गाड़ी चलती रहे। इट वोंट वर्क, यू हैव टू कीप ऑन रीफिलिंग एंड दैट्स वेयर कंसिस्टेंसी कम्स इन। आपको उसको रेगुलरली आपकी डाइट में चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, फिश ये ऐड करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन योर डाइटरी प्रैक्टिस। अगर वो नहीं कर सकते तो इट्स एब्सोल्युटली ओके फॉर यू टू कंज्यूम सप्लीमेंट्स। अभी जब भी आप ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स देखते हो तो उस पर अलग अलग टर्म्स लिखी होती हैं, उसमें डोजेज लिखा होता है। वो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से क्या क्या होगा उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बिकॉज मैं ये वीडियो में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना चाहता। आई होप आपको ओमेगा 3 का कॉन्सेप्ट पता चला हो। आई होप आपका बेसिक क्लियर हो चुका है। आई होप आप उसका इम्पॉर्टेंस जान चुके हो। तो आज से ये करना शुरू करो। अगर आपको कोई हार्ट कंडीशन है, ब्रेन कंडीशन है, इन्फ्लेमेशन है, एंड इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी और माय टीम एक 1-to-1 कंसल्टेशन में, और आपके लिए स्पेसिफिक डोजेज या स्पेसिफिक डाइट डिज़ाइन करनी है, डिस्क्रिप्शन पढ़ो जिसमें हमने डिटेल्स दी हुई है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज ये चैनल पे हम सारे हेल्थ टॉपिक्स को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं आपको। अगर आपके दोस्तों को भी ये हेल्पफुल हो सकता है तो शेयर करो। हमें ये कम्युनिटी को ग्रो करना है, बहुत सारे नए नए सर्विसेज, बहुत ही नए नए कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहे हैं। तो इफ़ यू हैवंट फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम वगैरह, आ जाओ वहाँ पे, मज़ा आ जाएगा। सारी लिंक्स मैंने दी हैं डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना। एंड तब तक याद रखना कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है ना। जितना कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है ना, जैसे ALA EPA का फुल फॉर्म, उतना है नहीं। उनको भी तुम डिकोड करने जाओगे ना तो वो उनके बेचारे केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से उनका नाम दिया गया। ठीक है, ध्यान रखो अपना।